Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। टोटल 1564 यानी 1564 वैकेंसीज निकली थी और इसका जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो 17 जून 2020 से शुरू हो गए थे और 16 जुलाई 2020 तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी सीपीओ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। जब आप पोर्टल पर जाएंगे अप्लाई करने की, तो आपको कौन-कौन सी डिटेल्स पूछी जाएंगी, कौन-कौन से आपकी जो जानकारी है वो मांगी जाएगी, जो आपको रेडी रखनी होगी। तो यही सारी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जब हम अप्लाई करेंगे तो कौन-कौन सी डिटेल्स हमसे पूछी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं हाउ टू फिल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एसएससी सीपीओ। सबसे पहले देखिए, आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पर जाना होगा। फिर देखिए, आप ऊपर देखिए, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर कुछ टैब दिए हुए हैं। उसमें से तीसरे नंबर का जो ग्रीन कलर का टैब है अप्लाई, उस पर आपको क्लिक करना होगा। और जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। देखिए आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, तो उसमें से एक ऑप्शन है सीएपीएफ। तो सीएपीएफ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए फिर से रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट करना होगा। देखिए, अगर आप न्यू यूजर है तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। तो अब आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज आपके सामने खुलकर आएगा। रजिस्ट्रेशन पेज जो है ये आपके स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। इसको मैं जूम करके आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट क्या है। ये पेज पूरा फुल पेज है तो आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी। ये देखिए रजिस्ट्रेशन पेज है, इसमें बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास आधार है तो आप यस करेंगे और उसके बाद आपको अपना आधार नंबर वो डालना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे कोई दूसरी आईडी पूछेंगे। यहाँ पर देखिए 1C में टाइप ऑफ आईडी, तो आप अपने यहाँ पर आईडी का टाइप है वो डालेंगे कि आपका क्या आईडी है। उसका आपका आईडी नंबर पूछा जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपसे जो आपकी आईडी है, आधार या कोई आईडी है, उससे रिलेटेड जानकारी मांगी जाएगी। तो वो आपको रेडी रखनी होगी। अगर आपके पास आधार है तो अपना आधार नंबर आपको रेडी रखना होगा। फिर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। हाँ, उसके बाद आपके फादर का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी मदर का नाम पूछा जाएगा। तो ये आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम यहाँ पर पूछा जाएगा। दूसरा बात ये हो गई आपकी। अब आगे देखते क्या है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक जो आपने 10th पास किया है उसकी जो मार्कशीट में उसकी जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपसे मांगी जाएगी। मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th क्लास की, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर आपको अपना जो 10th आपने जो पास किया है वो किस बोर्ड से पास किया है। मान लीजिए आपने सीबीएसई बोर्ड से किया या आपने किसी स्टेट बोर्ड से अपना 10th का एग्जाम पास किया है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है उनसे आपने अगर पास किया है तो वो यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आपको डालना होगा और उसके बाद फिर आपको डालना होगा कि किस साल में आपने अपना 10th पास किया, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। फिर बात आती है आपका जेंडर यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको अपना लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना होगा, यानी आप कहाँ तक पढ़े हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन डाल रखा है, तो आप अगर ग्रेजुएशन से आगे हैं, आप मास्टर हैं, पीएचडी हैं या जो भी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। मोबाइल नंबर आप और उसके बाद ईमेल आईडी देनी होगी। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ऐसी दीजिएगा जो आपके फ्यूचर में भी जो आपके पास हो, जो आप रखते हो, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस मोबाइल नंबर का और इस ईमेल आईडी का। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट आपको फिल करनी है। कोई भी गलती हो जाएगी तो आप फ्यूचर में जो एसएससी है उसको आपसे कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का परमानेंट एड्रेस मांगा गया है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का है, वो चीज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होगी और फिर उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। और जब आप ये सेव का क्लिक कर देंगे तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। देखिए लॉगिन पे आकर लॉगिन जो है ना, यहाँ पर जाकर आपको अपना यूजर नेम डालना है जो आपके मोबाइल पर आया होगा और आपको पासवर्ड डालना है वो भी आपके मोबाइल पर आया होगा। उसके बाद ये इमेज डालनी है आपको। देखिए आप GXJVH और उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन की और बाकी डिटेल्स है वो आपसे पूछी जाएंगी। जब देखिए यहाँ पर मैंने अपने लॉगिन डिटेल्स डाल दी है, देखिए यहाँ पर आपको शो हो रही है, तो आप लॉगिन डिटेल डालेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर आएगा कि आप सबसे पहले अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कीजिए। तो आपको यहाँ पर पुराना पासवर्ड डालना होगा, उसका नया पासवर्ड डालना होगा, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो फिर आपको लॉगिन पेज पर ले जाया जाएगा। वहां पर आपको नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। यूजर नेम जो आपको मोबाइल नंबर पर आया था वही सेम रहेगा।
जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका फिर ये पेज खुलकर आएगा। इस पेज को मैं ज़ूम करके बताता हूँ। यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछ जाएगी, आप जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी या एससी, तो ये आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी होगी। उसके बाद आपको नेशनैलिटी बतानी होगी कि आपकी नागरिकता कहाँ की है। फिर आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी? अगर यस है तो आप यस कर दीजिए और अपनी जो डिसेबिलिटी का टाइप है उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर नो है तो उसको नो कर दीजिए। फिर बात आती है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा। मैं आपके परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा हूँ। उसका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ का आपको राज्य सिलेक्ट करना होगा, जिला सिलेक्ट करना होगा और पिन कोड देना होगा। फिर उसका देखिए 16 नंबर पर पूछा गया है, इज परमानेंट एड्रेस सेम एज इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस? क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के समान ही है? तो आपको यस और नो करना होगा। आप यस करेंगे तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस में ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सेव करके नेक्स्ट हो जाइएगा। फिर आपको जब सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए फोटो एंड सिग्नेचर मांगे जाएंगे। तो आपको अपनी फोटो डालनी है। जो फोटो का अलाउड फाइल साइज है वो 20 केबी से 50 केबी है और फॉर्मेट जो है वो है जेपैग और जेपीजी और जो इमेज का साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। जो सिग्नेचर का फाइल साइज अलाउड है वो है 10 केबी टू 20 केबी और जो फॉर्मेट है वो जेपैग या जेपीजी में होना चाहिए आपकी। और जो सिग्नेचर के लिए इमेज साइज है वो 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आपको इमेज और अपने जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। उसके बाद देखिए आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं या इसको ड्राफ्ट की तरह सेव कर सकते हैं। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर जब आप अपनी इमेज और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन का आएगा। उस डिक्लेरेशन में देखिए लिखा हुआ है कि आपने जानकारी दी है वो एकदम सही है। जानकारी गलत होने पर एसएससी आपके जो सिलेक्शन है उसको अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल कर सकता है। तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा होगा छोटा सा, उसके बगल में लिखा हुआ आई एग्री। तो उस बॉक्स में आपको क्लिक करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट बटन पर आपको जाके क्लिक करना होगा। और देखिए फिर आपका यहाँ पर जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका कंफर्म फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा और जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो आपके मोबाइल या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होगा और फिर जाके सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। और अब आपके सामने देखिए जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ओपन है वो खुलकर सामने आ जाएंगे और उसमें देखिए सबसे ऊपर ही आपका लिख कर आ रहा है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 17 जून 2020। तो इसमें आपको देखिए सबसे नीचे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसमें अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। मैं आप जूम करके बताता हूँ कि इस पेज में क्या क्या है। तो ये पेज जो आपके सामने ओपन हुआ है, सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम डालना होगा जो आपके 10th के मार्कशीट में है, 10th के सर्टिफिकेट में है। उसके बाद अपने फादर और मदर का नाम आपको डालना होगा जो कि उनकी 10th की मार्कशीट में होना चाहिए। और फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। फिर आपको अपना जेंडर भरना होगा, अपनी कैटेगरी भरनी होगी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपकी नेशनैलिटी पूछी जाएगी। मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन है वो ऑटो फिल आ रहा होगा आपका। फिर आपका 10th के एग्जामिनेशन कहाँ से पास किया, 10th का जो 10th का एग्जामिनेशन किस बोर्ड से पास किया है, 10th का रोल नंबर और कौन से साल में आप पास किए थे, ये सारी जानकारी ऑटो फिल में आ जाएंगी आपकी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मांगा गया है डू यू बिलोंग टू कास्ट इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नॉट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर आपको पूछा गया आप ओबीसी में आते हैं। तो इसमें आपको अगर देखना आपकी कैटेगरी हो तो आपको यस और नो अकॉर्डिंगली करना है। फिर उसके बाद बात आएगी कि वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस, क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं? तो आप देख लीजिए, आप यस और नो में कोई एक आपको ऑप्शन करना है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर? अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको नो या यस में कुछ करना है तो यस कर दीजिए और फिर सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपका प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आएगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा प्रेफर करना है। इसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है आगरा, कानपुर और लखनऊ जो मैंने दिए हैं। तो आपको 3 प्रेफरेंसेस देनी होंगी। फिर क्वेश्चन है वेदर एक्स सर्विसमैन ईएसएम, तो आप एक्स सर्विसमैन हैं तो अगर आपको यस या नो में कोई एक चीज करनी होगी, आप नो कर देंगे तो आगे डिटेल्स आपको नहीं फिल करनी होगी। यस करते हैं तो आपको बाकी डिटेल्स भी देनी होगी। फिर वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी आप एज में कोई रिलैक्सेशन ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं ले रहे हैं तो नो कर दीजिए। फिर बात करते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो यहाँ पर मैंने बीएससी ऑनर्स फिल किया है। आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो वो आप अकॉर्डिंगली फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर बात आएगी डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
तो यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन फिल किया है, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप फिल कर सकते हैं। वेदर पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं तो यस कर दीजिए, नहीं पास किया है तो नो कर दीजिए। फिर यूनिवर्सिटी का नाम आएगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से पास की है, तो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी भर दीजिए, रोल नंबर भर दीजिए, सब्जेक्ट्स जो है आपके वो भर दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग भर दीजिए और उसका परसेंटेज भर दीजिए आप। फिर देखो, फिर यहाँ पर आ रही है, डू यू वांट टू मेक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डीओपीएमटी। आप मतलब आगे की अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज करना चाहते हैं, एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसमें आप यस और नो अपने अकॉर्डिंगली कर दीजिए। फिर बात आती है आपके पोस्टल एड्रेस की, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा पोस्टल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, हाँ, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी, ईमेल वगैरह ये पहले से ऑटो फिल आएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सिग्नेचर फोटोग्राफ जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, वो सामने आ जाएँगे और यहाँ पर आपका जो आई एग्री पर क्लिक करना होगा और ये जो इमेज है वो आपको फिल करनी होगी। डिटेल्स आप कर देंगे, उसके बाद आप एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप प्रीव्यू कर सकते हैं और देखिए ये आपका प्रीव्यू में ऐसा फॉर्म आ जाएगा जो-जो डिटेल्स आपने भरी हैं। फिर देखिए पैराग्राफ एंड सिग्नेचर, जो आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन होगा तो इसको सबमिट कर दीजिए। अगर आपको कोई एडिट नहीं करना तो आप सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, यानी फाइनल सबमिशन अगर एडिट नहीं कर सकते हैं तो आप देख लीजिए। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप इस पे ओके पर क्लिक कर दीजिए। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपको प्रिंट लेना है। अगर आप प्रिंट को लेना है तो आप प्रिंट पर क्लिक कीजिए और उसका यस करके आप पेमेंट के ऑप्शन पर चले जाइए। जब आप पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको पेमेंट स्क्रीन आएगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन सेलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट किया हुआ है और अमाउंट 100 रुपए का है, तो ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जब आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे कि आपको किस ऑप्शन से पे करना है, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। इन पर आप क्लिक करेंगे, आप पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी जानकारी कि आपको एसएससी सीपीओ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसे एस्पिरेंट जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।